क्या पेपर टफ हो जाएगा, क्या कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, भैया एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आएगा ना, क्या क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होगा, क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, अब कट ऑफ कितना पे जाएगा, क्या ये एम्स को 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पीसीबी में वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही होंगे, बट एनसीईआरटी में ही वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो आपको सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि अब तक पता चल चुका होगा आपको, एनएमसी के थ्रू जो सिलेबस थी नीट 2024 को उसको रिवाइज कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं और कुछ एक के दुके टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो एक बार जानते हैं, सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं कि नीट 2024 में खास करके जो केमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, वो जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या पेपर टफ हो जाएगा, क्या कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, भैया एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आएगा ना, क्या क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होगा, क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, अब कट ऑफ कितना पे जाएगा, क्या ये एम्स को टेंड कर रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल ऊपर हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि भैया अभी तक अगर हमने नहीं पढ़ा है तो अब जो कम टॉपिक्स हैं उसको पढ़ करके हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। तो इन सभी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको एक एक करके मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि केमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए। तो आप सबको पता है कि केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों का मैं मान के चलता हूं कि इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है जनरली पेपर में। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया और ये काफी टफ चैप्टर्स में से काउंट होता था। और अगर इसमें देखें सॉलिड स्टेट, ये काफी इमेजिनरी चैप्टर होता है। इसमें मतलब अगर या तो आप फॉर्मूला याद कर लियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो इमेजिनेशन काफी ज्यादा चाहिए। और नीट वाले बच्चों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि उनकी काफी ज्यादा इमेजिनेशन होगी। जेईई एडवांस में तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सॉलिड स्टेट में, तो इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। और सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसको भी हटा दिया गया। खैर ये थ्योरेटिकल चैप्टर था, ये काफी आसान होता था, इसको हटा दिया गया। लेकिन सिलेबस में सोल्स करके जो पार्ट है, लायोफेबिक, लायोफिलिक, ये सब सोल्स जो है उसको रहा दिया गया। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि ये जो सोल्स वाला पोर्शन है उसको एक बार आप अपनी तरफ से जरूर प्रिपेयर कर लेना। टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपका एक हाइड्रोजन करके चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था, उसको हटा दिया गया है। आपका एस ब्लॉक भी काफी आसान चैप्टर होता है, एस ब्लॉक को भी हटा दिया गया है। और मेटलर्जी जो काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ओर्स के जो नाम वगैरह होते हैं वही सब पूछे जाते हैं, तो उसको भी हटा दिया गया है। और पी ब्लॉक में काफी ज्यादा मतलब लोगों के अलग अलग थ्योरीज आ रहे हैं, अलग अलग लोगों का परसेप्शन आ रहा है, तो पी ब्लॉक को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, पी ब्लॉक का कुछ पोर्शन को अभी रखा गया है। तो पी ब्लॉक का जो इंट्रोडक्शन बेसिक है इस पे मैं डिटेल में बताऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये सब है कि कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो पूछे जाने के चांसेस अभी ज्यादा हैं इसमें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स जो काफी आसान चैप्टर है उसको डिलीट किया गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा रटने वाला चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी काफी आसान चैप्टर्स में से काउंट होता है और इसको हटा दिया गया है। और एक चैप्टर को ऐड किया गया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें वो सब होते हैं, प्यूरिफिकेशंस के मेथड्स होते हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो किस किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं, ये वाला जो है उसको ऐड कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखो। अगर मैं एक बार मेरे पास है तो मैं फिजिक्स का फटाफट से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स बता देता हूं। लाइक फिजिक्स में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला जो स्टार्टिंग में पोर्शन आता है, लुब्रिकेशंस हो गया, रोलिंग मोशन हो गया, पॉइजन्स रेशियो हो गया, इलास्टिक एनर्जी हो गया, रिनॉल्ड्स लॉ हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बना रखा था केमिस्ट्री फिजिक्स का, आप चाहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ही दे दूंगा, जो सिलेबस है उसको आप देख लेना एक बार। तो फिजिक्स में भी काफी चैप्टर्स को हटाए गए हैं। बायो की बात करूं तो उसमें भी ऐसे चैप्टर्स तो नहीं हटाया गया, लेकिन सब टॉपिक्स काफी ज्यादा बायो में भी हटाया गया है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो उससे आप फुल डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि भैया अब ये बताओ, जैसे सिलेबस कम हो गया है तब आपको क्या लगता है कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट करेगा? मतलब अब पेपर टफ हो जाएगा, पेपर आसान हो जाएगा? अगर हम अभी प्रिपरेशन अब तक 0 पे हैं तो क्या अब हमारा चांसेस है, या नीट में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? अगर इस पे बात करें तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाना नहीं है मेरे को। तो सबसे पहली बात है कि पेपर की जो टफनेस है
तो वो तो बढ़ेगी। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास कम चैप्टर हैं और क्वेश्चन अगर मुझे सेम ही है, पहले मान लो केमिकल बॉन्डिंग में मुझे 3 क्वेश्चन बनाने थे, अब अगर मुझे केमिकल बॉन्डिंग में 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो डेफिनेटली मेरे पास स्कोप ज्यादा होगा, मेरे पास टॉपिक्स ज्यादा कवर करने को होंगे। तो अगर सिलेबस कमता है तो पेपर की टफनेस तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो सब टॉपिक छूट जा रहे थे अब वो सब टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो मेरे अनुसार कट ऑफ जो है वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी देखो जो भी पूछना है उनको वो तो एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पीसीबी में वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही होंगे, बट एनसीईआरटी में ही वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाला क्वेश्चंस करने की उनकी टेंडेंसी होगी। अगर मैं सिलेबस कम है जो कि मैंने बोल रखा था और क्वेश्चन सेम है तो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सब एरिया है, जो सब टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स में जो मैंने बोल रखा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फिजिक्स में भी काफी टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे बेसिकली जो जेईई मेन में भी कॉमन होते थे उन सारे टॉपिक्स को ज्यादातर उन्होंने हटाया है। तो अब चांसेस ये है कि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको कहीं ना कहीं वो बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने बोला कि एनसीईआरटी में टफनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दें जो लल्लू पल्लू हर कोई बना देता है, एक होता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन वाले टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो उसमें टफनेस लेवल को बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे टफनेस लेवल को बढ़ाया जा सकता है। So this was the overall analysis of the syllabus and this was predictions कि क्या हो सकता है। बाकी तो हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, डेफिनेटली वी कांट से कि यही हो जाएगा, बट हाँ जितना एक्सपीरियंस है, जितना बच्चों से मिला हूं, जितना टीचर्स से बात किया है तो ऐसा ही कुछ है। आफ्टर ऑल अब बात ये होती है कि भैया अब हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मेरा ये फंडा होगा कि अगर आप में से डिलीटेड टॉपिक्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं किया था तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आप सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि व्हाट आर द डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, उनको सबसे पहले आपको थोड़ा सा साइड करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम सारा कुछ इनपुट अपने अंदर डाल लेते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट सा हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो उनको साइड करना स्टार्ट करो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब टॉपिक्स बच गए हैं उनको अच्छे से तैयार करो। हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आप जहां से भी पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा ढलने की कोशिश करो, क्योंकि कोचिंग वगैरह जो होगा वो आप अपने आप उसको ढाल लेगा, है ना। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। बाकी तो बस यही है कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करना, एनसीईआरटी के असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। हो सकता है इस बार पेपर की टफनेस बढ़ जाए। बाकी कट ऑफ अगर ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है कुछ भी जाती है सबके लिए जाएगी, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट होगा, सबके लिए पेपर आसान होगा, तो इतना भी कोई खोज पोच करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।